सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ढोर गंवार शुद्ध पशु नारी ये सकल तारणा के अधिकारी। ढोर, आपने ढोल देखा है? देखा होगा। तो ढोल को पीटा जाता है कि बजाया जाता है? प्लीज मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। किसी अनाड़ी के हाथ में ढोल दे दिया जाए तो वो ढम 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 करेगा, हाथ मारेगा, ठीक है। वहीं उस ढोल को कोई मास्टर बजाएगा तो उसमें से सुंदर रस द्वैरी निकलेगी और वो बजेगा। तबला हो, ढोलक हो, ढोल हो, अगर मास्टर बजाएगा तो कैसा रहेगा? अब उन्होंने लिखा ढोर गंवार शुद्ध पशु नारी ये सकल तारणा के अधिकारी। इनको सबको तारना चाहिए, तारण चाहिए। लेकिन इस तारण शब्द का, तारणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इन सब को जरूरत है। आप जैसे ये ढोल को अगर आप पीटेंगे नहीं, अगर ढोल को आप पीटेंगे नहीं तो उसकी मधुरता कैसे निकलेगी? तो यहां ढोल को पीटना मतलब बजाना बोला गया है। गंवार, अब आप अपने से ले लीजिएगा, मतलब अपने से मतलब आपको गंवार न समझे, समझिएगा। कोई व्यक्ति है जिसमें कोई सेंस नहीं है, आपने उसको बोला भैया एक काम करो, हम थोड़ी देर में आते हैं, इस मिट्टी को उठाकर इस ड्रम में भर दो। ये जो मिट्टी पड़ी हुई है तब तक तुम, जिसको मैं लेबर बोलता हूं, तो मिट्टी को उठाओ और ड्रम में भर दो। आप थोड़ी देर बाद आए, आपने देखा कि मिट्टी तो उड़ गई लेकिन थोड़ी सी ड्रम में पड़ी है, थोड़ी सी बाहर पड़ी है। क्यों? क्योंकि उसको वो सही से काम करना ही नहीं आता था। अब उसको बोला भैया तूने क्या कर दिया, ये बात तो ठीक नहीं है। अरे साहब वो मुझे समझ में नहीं आता। तो जो गंवार है, जिसको नॉलेज नहीं है, आप उसको प्रेम से भी समझाओगे, वो नहीं समझेगा। तब आप क्या कहोगे? आप उसको ताड़ोगे। ताड़ोगे मतलब डांटोगे। अब ये डांटना उसके लिए अच्छा है या बुरा है? आप विचार कीजिए। डांटना उसके लिए अच्छा है या बुरा है? उसके बेहतरी के लिए बोल रहे हो। लेकिन ये यहां पर जो ताड़ना की बात है, तारण की बात है, अर्थात ये भी उसके उद्धार के लिए, उसके अच्छे के लिए आप बोल रहे हो, लेकिन डांट कर बोल रहे हो। शूद्र, शूद्र का मतलब सेवक, जो आपकी सेवा में है। क्या ऐसा संभव है कि सेवक को अच्छा सेवक आप सिर्फ प्रेम प्रेम से बना सकते हैं? नहीं। आज योग दिवस है। योग में ऐसे कई सारे दर्शन हैं जिनको अगर आप अपने जीवन में उतारें तो बताते हैं आप बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन अगर योग से ही सब कुछ हो जाता तो आयुर्वेद की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मालूम है सब योग नहीं करेंगे, सबको मेडिसिन भी लगेगी, दवा भी लगेगी, है ना। तो सेवा करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो प्रेम से आनंद के साथ करता है। कई बार ऐसा भी सेवक है जिसको खूब समझाओ नहीं समझता, लेकिन उससे अच्छा काम कराने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए डांटना भी पड़ता है। अब वो डांटना किसके लिए लाभप्रद है? अगर उस सेवक को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वहां उसको डांटने की, अर्थात उसको समझाइश देने की चर्चा की गई है। पशु, पशु, हम गौ माता को पूजते हैं। मैं उदाहरण वही दूंगा जो आप समझ पाएंगे। हम गौ माता को पूजते हैं, लेकिन वही अगर गौ माता सामने से दौड़ी चली आ रही है सींग लेके और आपको उठा के फेंकने वाली है, तो आप क्या करोगे? आप उसको धकेलोगे, डंडा दिखाओगे, आप उसको दूर ले जाने का प्रयास करोगे। किस लिए करोगे? कि चोट ना लग जाए, इसलिए करोगे ना। एक पागल कुत्ता आपकी ओर दौड़ा दौड़ा आ रहा है, आप कहो नहीं जी पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप पशु हिंसा नहीं करो, आपकी हिंसा हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? एक बड़े प्यारे संत थे,
प्यारे ही थे वो, तो वो धीमे धीमे अपने आप को सब कुछ समझने लगे। एक बड़े गुरु के चेले थे, उन्होंने एक बात समझ ली थी, गुरुजी ने सिखाया था, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको सीताराममय देखो, सबको सीताराममय देखो। और आप इस फॉर्मूले को जानते हैं। एक बार की बात थी, वो मार्ग में खड़े हुए थे, एक सामने से पागल हाथी बिदक गया। वो दौड़ा चला आ रहा है, लोग बार बार, जितने लोग सड़क में, सब दौड़ दौड़ के अपने घरों में कहीं कहीं घुस। अब लोग उनसे कह रहे भैया रुक आ जाओ। बोला नहीं, सिया राम मैं सब जग जानी। इस हाथी में भी तो सिया राम है। लोग छतों से चिल्ला रहे हैं भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, भैया हट जाओ, संत महाराज हट जाओ, महाराज हट जाओ। अरे मैं क्यों हटूं, सब में राम सीता है। हाथी आया, सूंड लगाया और 50 फुट ऊपर उठा के सीधे पटक दिया। हड्डियां वड्डियां राम राम हो गया। लोग उनको उठा के अस्पताल ले गए, थोड़ा बहुत करवाया, जो भी हुआ। 2-4-10 दिन बाद छुट्टी हुई। बोला मुझे गुरुजी से मिलना है, गुरुजी ने मुझे उल्लू बनाया। और गुरुजी के पास ले गए साहब उसको। गुरुजी के पास जाके खड़ा हो गया तन के, आपने मुझको गलत बोला। क्या गलत बोला भाई तुमसे? आपने बोला सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैंने इस फॉर्मूले को जिंदगी का पूरा ध्येय बना लिया था। जब आपने कहा था सब भगवान है, सब भगवान की माया है, तो फिर उस हाथी ने मुझको उठा के क्यों फेंका? गुरुजी ने कहा लाला, किसी भी चीज के पीछे विवेक भी उपयोग होता है। तेरे को एक हाथी में सियाराम दिख रहे थे, और जो हजारों सियाराम तेरे से कह रहे थे कि भैया हट जा, भैया हट जा, वो सियाराम तुझे नहीं दिख रहे थे। एक सियाराम तो तुझे दिख रहे थे, लेकिन बहुमत वाले सियाराम की तरफ देख लेता, जो पूरी दुनिया भर के लोग तुझसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे हट, तो उनमें सियाराम क्यों नहीं दिखे? तो ऐसे लोग हैं। तो पशु के लिए अगर वो आपके पास आएगा तो आप उसको ताड़ना दोगे, फिर आप उसको मारोगे, या आप उसको भगाओगे, या आप उसके साथ कुछ ना कुछ करोगे। अब बात आती है नारी की। नारी के ताड़ना, अब ये तो इंसान हो गई, तो इनकी ताड़ना का हिसाब किताब क्या है? तो सुनिए, जब एक बच्ची जन्म लेती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब एक बच्ची जन्म लेती है तो उस बच्ची के जीवन पर माता और पिता, खास तौर से पिता का दायित्व होता है कि वो उस बच्ची की देखरेख करे। राइट? जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होने लगती है, फिर ये दायित्व धीमे धीमे बंटता है, उसके भाई की तरफ जाता है। जब उसकी माँ कहती है बेटा अपनी बहन का ख्याल रखना, धीमे धीमे युवानी तक उसका भाई उसकी देखरेख करता है। इसका पिता भी करता है, भाई भी करता है। फिर उस लड़की को माता पिता कन्यादान करके एक पुरुष को सौंपते हैं, और वो पुरुष फिर अग्नि को साक्षी मानकर कहता है कि मैं इसका ध्यान रखूंगा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर उस लड़की को एक संतान होती है, वो पुत्र होता है। फिर वो पुत्र बड़ा होता है, तब पिता जब खत्म होने लगता है तो पिता कहता है तू अपनी मां का ध्यान रखना। एक स्त्री बचपन से लेकर 55 अर्थात उस अवस्था तक पुरुष के आश्रय में रही। अर्थात आश्रय से मतलब उनकी अनुरक्षा में रही, उनके द्वारा संभाल कर रखी गई। क्यों? क्योंकि स्त्री को शास्त्र में रत्न कहा गया है। रत्न, और रत्न को खाली नहीं छोड़ा जा सकता भैया। इसलिए समाज के कुप्रभाव से बचाने के लिए उन्हें बार बार टोका जाता है, बार बार समझाया जाता है। ये ताड़ना वो ताड़ना नहीं है जो ढोलक के साथ हो रही थी। यहां अलग अलग चीज के अलग अलग मायने हैं। यहां स्त्री को बार बार उलाहना दिया जा रहा है कि रात को अकेले नहीं जाना है, और जाओगे तो परिणाम पूरे देश ने देखे। नहीं मानने को तैयार है। लोगों में नहीं बैठना है, हंसी मजाक ज्यादा खुले लोगों में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो रत्न है, उसे बड़ा संभाल के रखा जाना चाहिए। एक भजन में सुनता था, उसे एक बहुत अच्छी लाइन थी, बेटी कितनी भी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और अगर आप मेरी बात को नहीं, अगर इस बात को दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो आज देख लीजिए समाज में क्या हो रहा है। जीवन में कोई भी चीज किसी ने लिखी है विद्वान ने,
तो उसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को उसको देखना जरूरी है, उसका अलग अलग दर्शन है। गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान संत अगर कुछ लिख रहे हैं तो उसका मतलब फिर उसके लेवल से ही समझा जाएगा, किसी और के लेवल से नहीं समझा जाएगा। भगवान श्री राम ने भी ताड़ना दी श्री सीता जी को, मैंने बताया, पर किस बात के लिए? तुम्हें इस तरह से श्रृंगार नहीं करना चाहिए, ये शोभा नहीं देता। जबकि भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं सीता जी से। क्यों कह रहे हैं? कोई लोग ऐसा ना सोच रहे, बताओ वनवास से लेकर आ रहे हैं और श्रृंगार करे बैठी है ये स्त्री, दूसरों के यहां थी। अब ये ताड़ना तो है, लेकिन किसके पक्ष में है? श्री सीता जी के पक्ष में है। श्री सीता जी श्री राम और लक्ष्मण के बीच में रही हैं। सीता जी आगे नहीं रही, सीता जी पीछे नहीं रही। आपने जितना दर्शन देखा होगा, राम आगे हैं, बीच में सीता जी हैं, पीछे लक्ष्मण है। स्त्री को ऐसे रखा जाता है। स्त्री दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज है, लेकिन थोड़े से कड़वे शब्द बोल रहा हूं, जब बहुमूल्य चीज खुली छूट जाती है तो लुट जाती है, बर्बाद हो जाती है। ये जीवन में हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है। और जो खुल रहे हैं वो लुट भी रहे हैं और बर्बाद भी हो रहे हैं, और ये सब जानते हैं। मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जो दर्शन शास्त्र की बात है, वो दर्शन ये कहता है कि भैया सामाजिक ताने बाने जो शुरू से प्रारंभ काल से बनाए गए, वो आज भी ही उतने सार्थक हैं जितने पहले सार्थक थे, उतने ही रहेंगे। बस अंतर इतना है, अगर हम सभी लोग, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, अपने दायरों में रहेंगे तो आप ध्यान रखना, हम समाज को बेहतर बना पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे, एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर पाएंगे। ये बहुत बहुत आवश्यक है।